हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम गणित विषय में कुछ बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कथन देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सत्य हैं या असत्य हैं ये हमें बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहाँ पर हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। इनको ये समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे हम चीज़ों को हल करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर पहला वाला पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। इसको देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, हमें बताना है कि यह सत्य है या असत्य। जैसे पहला पॉइंट है, यानी पहला जो कथन दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। फिर से पढ़िए, मैंने इसके पहले भी एक दो बार आप सभी को बताया है, जब भी कोई चीज़ आपको दी जाए, कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको कम से कम 2 बार पढ़िए ताकि वो समझ में आ जाए। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक उसे हल करना शुरू मत करिएगा, ठीक है। देखिए 3 विषम संख्याओं का योग, ध्यान से समझिएगा, योग की बात कह रहा है। पूरा कथन ध्यान से पढ़िए। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो चलिए, यह सही कह रहा है या गलत है, ये सही है या गलत हमें ये बताना है। तो इसको हम पहले हल करते हैं। चलिए करके देखते हैं। 3 विषम संख्याएं, 1 3 प्लस 5 करिए तो 5 1 6, 6 3 9। और आगे देखते हैं 3 5 प्लस 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 8 7 15। और आगे देखते हैं 5 7 प्लस 9, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 और 5 21, तो यहाँ पर आ गया 21। तो हमने कितनी संख्याएं जोड़ ली, 3 संख्याएं जोड़ ली। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ही बार में आंसर को, यहाँ पर आंसर मत दीजिएगा। देखिए 3 विषम संख्याओं की बात कर रहा था हमने, एक बार में पहले चेक किया, फिर दूसरी बार में चेक किया और तीसरी बार में 3 संख्याएं हमने यहाँ पे ली, 1 3 और 5, तो कितना आया, 9 आया। फिर दूसरी बार में 3 5 और 7 लिया तो 15 आया। 7 5 12 और 3 15 होता है, 9 7 16 और 5 21 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कितना आ रहा है, 3 विषम संख्याओं का योग। हमने हर बार 3 संख्या ली है, इनका योग सम होता है कह रहा है। लेकिन यहाँ पर हर बार कितना आ रहा है, विषम आ रहा है। कितना आ रहा है, विषम आ रहा है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो गया, असत्य हो जाएगा। तो यह कथन जो है ये क्या हो जाएगा, यह असत्य हो जाएगा। समझ में आ गया, कैसे असत्य हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। हम यही चीज़ आप सभी को समझाना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन जितना भी पढ़िए वो आपको याद रहे। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। चलिए करके देखते हैं। 2 विषम संख्याओं, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, 1 प्लस 3 और कह रहा 1 सम संख्या, तो इसमें हम जोड़ लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 3 3 6, ठीक है। एक बार हो गया, एक बार और ट्राई करते हैं। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 2 3 प्लस 5 और इसमें जोड़ देते हैं आपकी बार 4। क्योंकि देखिए पहली बार हमने क्या किया था, 1 और 3 2 विषम संख्याएं और एक सम संख्या, एक हमने सम संख्या 2 उसमें जोड़ी, कितना आया, 6 आ गया। क्लियर है, फिर से समझिए। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग, तो क्या कह रहा है, 2 विषम संख्याएं थी ना, एक हमने 2, 1 और 2, तो यहाँ पर 3 और 1 जो है 2 विषम संख्याएं हैं। और यहाँ पर एक सम संख्या की बात कर रहा तो हमने 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 6। अब दूसरी बार में कह रहा, तो दूसरी बार में हमने 3 लिया और 5 लिया, 3 और 5 को लिया और इसमें 4 दूसरी सम संख्या जोड़ी है, तो 5 और 4 9 और 9 3 कितना आ गया है, 12 आ गया है। तो क्या कह रहा, 2 विषम संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों में हमने विषम संख्याएं ली और एक सम संख्या, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों अलग अलग विषम संख्याएं ली, का योग कितना होता है, सम होता है। तो दोनों बार देखो क्या आया है, सम आया है। तो यह क्या है कथन, यह सत्य कथन है। क्या कथन है,
सत्य कथन है। समझ में आ गया? ये कथन सत्य है। कैसे सत्य है हमने ऊपर आपको समझा दिया है। ठीक है, आगे देखिए। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। चलिए 1 3 गुणे 5, यहाँ पर क्या करना है हमको? गुणनफल की बात कर रहा है, योगफल की बात नहीं कर रहा है, गुणनफल की बात की जा रही है। तो इसको समझिए। तो देखिए 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3 ऊपर से 15 और 1 बार में 15 ही हो जाएगा। 3 ऊपर से 15 और 15 एक कम 15। ठीक है, अगली संख्या ले लेते हैं 3 5 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा? 3 ऊपर से 15, 15 सत्ते 105, कितना आ गया? 105। देखिए कितना आ रहा है? विषम आ रहा है, और यहाँ पर विषम ही कहा गया है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो विषम होता है, यह कथन हो जाएगा सत्य। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। कैसे करते हैं? जैसे मान लिया हम 18 एक सम संख्या है, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 को हम देखिए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ गया, ये विषम आ गया। आगे देखते हैं। मान लिया हम 20 को भाग करें 2 से, 20 को अगर भाग करते हैं 2 से, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 50 को अगर हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 25 आ जाएगा। अब आगे बात करें 52 की, 52 को अगर हम भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, पहली बार में 9 आया है, विषम आ रहा है, फिर सम आया है, हमने 20 को जब 2 से भाग किया, अब 50 को 2 से भाग किया तो 25 विषम आया है, अब 52 को 2 से भाग किया तो 26 आया है। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, विषम भी है, सम भी है, विषम भी है और सम भी है। तो सदैव की बात की जा रही, सदैव विषम होगा तो नहीं, तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि सदैव विषम नहीं होगा, सदैव विषम नहीं होगा, सदैव विषम नहीं हो रहा है। हमने क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा है, ये चीज़ें देखिए हम यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगी। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, यानी असत्य हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं कैसे होगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो देखिए एक संख्या क्या है? 2, ये सम भी है और अभाज्य भी है, इसीलिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होंगी। आगे देखिए, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? ये देखिए, क्योंकि जैसे अभाज्य संख्या है कितना? 3 ले लेते हैं, 3 का अभाज्य क्या हो जाएगा? 1 और 3, ये गुणनखंड हो जाएंगे। अगर 15 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 3 5 और 15, तो कितना? ये एक मिनट अभाज्य की बात की जाए तो 15 भाज्य हो जाएगा, ये नहीं होगा, 17 हो जाएगा। तो 17 में 1 और 17 हो जाएगा। ठीक है, 15 की नहीं बात करेंगे, क्योंकि 15 जो है ये विषम संख्या है और भाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 17 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 1 और 17 हो जाएगा। तो गुणनखंड 1 और 3 के हो गए। 17 की बात करें तो 1 और 17 के हो जाएंगे। आगे देखते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमने आपको डिटेल में बताया है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। इन चीज़ों को हम बहुत बढ़िया से आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को बोलते हैं, और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोला जाता है। रेशनल नंबर
परिमेय संख्याओं को और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं को बोला जाता है। तो ये बहुत डिटेल में हम बहुत पहले अब आप सभी को समझा चुके थे, तो ये चीज़ें अब आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो इन्हें याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, चीज़ें याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं कभी। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो अभाज्य संख्याएँ, दो अभाज्य संख्याओं का योग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कितना हम कर लेते हैं, 2 प्लस सदैव की सम की बात कर रहा है ना, तो 2 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अगर हम यहाँ पे जोड़े 3 प्लस 5 तो 5 3 8, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम और जोड़ दें 7 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 5 प्लस 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, लेकिन ये एक विषम संख्या आ गई है, क्योंकि 2 भी तो अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को 2 के साथ जब 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, जो कि एक विषम संख्या है। अब 2 के साथ अगर हम 5 को भी जोड़ दें तब भी तो 7 ही आएगा, तो ये भी तो विषम है, सदैव सम नहीं आएगा योग किसका, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम नहीं आएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम नहीं आएगा। आगे देखते हैं, केवल 2 ही एकमात्र समअभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। ये असत्य रहेगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि 2 एकमात्र सम संख्या है, ठीक है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या, सम संख्या तो है ही, साथ में अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। सभी सम अभाज्य, देखिए फिर से समझिए, सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। गलत, कि सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि देखिए 2 के अलावा जैसे 4 है तो ये तो भाज्य हो गई ना, 6 है ये भी भाज्य है, ठीक है। तो सभी सम संख्याएं अभाज्य नहीं हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। गुणनफल की बात कर रहे हैं। 2 सम संख्याएं जैसे 2 प्लस 4, तो यहाँ पर 2 सम संख्याएं कितना आ जाएगा, 8। इसके अलावा 4 प्लस 6, तो 6 चौके 24। आगे देख लेते हैं, 18 प्लस 2, 18 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 18 दूना 36, ठीक है, 18 दूना 36। तो ये चीज़ें देखिए गौर से, तो यहाँ पर क्या है, सदैव सम आ रहा है। 2 सम संख्याओं का, कोई भी संख्या 2 सम संख्याएं ले लीजिए, उसका सदैव गुणनफल सम आएगा। सम होता है तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। यही हमको बताना था। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चीज़ों को समझते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट अगर गणित विषय को लेकर है तो ज़रूर बताइए। मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आप सभी को समझा रहा हूँ। ये चीज़ें आप यकीन करिए, NCERT की बुक से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, और अन्य जो भी बुक्स हमारे पास हैं उन सबको हम साथ में कवर कर रहे हैं। कोई भी कहीं से भी जो भी प्रश्न हमको लग रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो आप सभी लोग देखा करिए। गणित विषय में आप यकीन करिए, मैं जितनी चीज़ें बता दूंगा वो विधिवत आप अगर तैयार कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सभी प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे वो सब आप हल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शर्त यही है, लगातार पढ़िए, डेली पढ़िए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को देखते रहिए ताकि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। मैं बार बार ये बात क्यों बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें आपको याद रखनी है, विधिवत पढ़ना है। मैं टॉपिक वाइज एक क्रम से पढ़ा रहा हूँ। ये कंटेंट जो इस समय मैं दे रहा हूँ इतनी जल्दी आपको विधिवत नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। कोई भी डाउट किसी प्रश्न में है तो ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसको आपको दोबारा समझा देंगे। मैं इस समय विधिवत चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। कल एक नए प्रश्न के साथ मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।